सृष्टि रचयिता ओम। सृष्टि की रचना से संबंधित ये काल्पनिक कहानी है। कहानी में वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तथा हिंदू धार्मिक कहानियों में वर्णित तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सृष्टि की रचना एक महाविस्फोट के कारण होनी मानी गई है, तो वहीं हिंदू धार्मिक कहानियों के अनुसार सृष्टि की रचना बिंदु और नाद के मिलन के कारण होनी बताई गई है। बिंदु और नाद के मिलन के कारण सृष्टि की रचना कैसे संभव हो सकी, ये जानने के लिए चलना होगा आज से अरबों वर्ष पीछे। आज से अरबों वर्ष पहले जब ये ब्रह्मांड काले अंधकार में डूबा हुआ था, तब इस अंधकार में डूबे हुए ब्रह्मांड से एक ऊर्जा युक्त बिंदु की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होने पर यह बिंदु मचलने लगता है। मचलने के कारण इसमें नाद उत्पन्न होता है और नाद उत्पन्न होने के कारण यह बिंदु अचानक एक आत्मा रूपी आकृति का रूप लेकर ओम ओम का मंत्रोच्चारण करने लगता है। हे आदिदेव शिव, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे अपने इस दिव्य रूप में प्रकट होना पड़ा है। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हे प्रकृति के प्रतीक पराशक्ति, कृपया सृष्टि की रचना को साकार करने के लिए मेरी सहायता करें, क्योंकि आपकी सहायता के बिना इसे साकार नहीं किया जा सकता। हे आदिदेव शिव, सृष्टि की रचना को साकार करने के लिए ही मुझे अपने इस दिव्य रूप में प्रकट होना पड़ा है, अतः भविष्य में मुझे जगत जननी के नाम से भी जाना जाएगा। हे आदिदेव शिव, सृष्टि की रचना को साकार करने के लिए मुझे अपना ज्योति रूप धारण करके आपके इस आत्मा रूपी पुंज में समाहित होना होगा, ताकि सृष्टि की रचना को साकार करने में सहायक पुत्र सूर्य देव की उत्पत्ति के साथ साथ ओंकार रूप की प्राप्ति की जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ माता आदिशक्ति एक ज्योति का रूप धारण करके आत्मा रूपी पुंज में समाहित हो जाती हैं। जैसे ही माता आदिशक्ति का ज्योति रूप आत्मा रूपी पुंज में समाहित होता है, आत्मा रूपी पुंज में विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने पर आत्मा रूपी पुंज छोटे छोटे कणों में बिखर जाता है। जैसे ही आत्मा रूपी पुंज छोटे छोटे कणों में बिखरता है, तो आत्मा रूपी पुंज में विराजमान ओम ओम का मंत्रोच्चारण करने वाली अलौकिक शक्ति ओंकार स्वरूप का रूप लेकर एक बार फिर से ओम ओम का मंत्रोच्चारण करने लगती है। जैसे ही ओंकार स्वरूप से ओम ओम का मंत्रोच्चारण शुरू होता है, तो आत्मा रूपी पुंज के बिखरे हुए कण वापस ओंकार स्वरूप के ऊपर इकट्ठा होने लगते हैं, और जब बिखरे हुए तमाम कण ओंकार स्वरूप के ऊपर वापस आकर इकट्ठा हो जाते हैं, तो वे कण आपस में जुड़कर भक्ति में लीन सूर्य देव का रूप ले लेते हैं। जैसे ही ओंकार स्वरूप के ऊपर भक्ति में लीन सूर्य देव प्रकट होते हैं, तो ओंकार स्वरूप में विराजमान ज्योति रूप माता आदिशक्ति ओंकार स्वरूप में विराजमान ओम ओम का मंत्रोच्चारण करने वाली अलौकिक शक्ति से कहती हैं, हे एक ओंकार शिव, सृष्टि की रचना को साकार करने में सहायक आवश्यक ऊर्जा के स्रोत के रूप में हमें पुत्र सूर्यदेव की प्राप्ति तो हो चुकी है, लेकिन कल्पिक सृष्टि की रचना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें शीतल गुणों से परिपूर्ण एक स्रोत की भी आवश्यकता होगी, और शीतल गुणों से परिपूर्ण स्रोत की प्राप्ति के लिए हमें पुत्र चंद्रदेव की उत्पत्ति करनी होगी। हे देवी, पुत्र सूर्यदेव अपने जन्म से ही भीषण तेज को लिए उत्पन्न हुए हैं, जबकि पुत्र चंद्रदेव अपने शीतल स्वभाव के कारण अति कोमल काया को लिए उत्पन्न होंगे। अतः पुत्र चंद्रदेव की उत्पत्ति के साथ साथ हमें एक दिव्य अर्धचंद्र का भी निर्माण करना होगा, ताकि पुत्र चंद्रदेव की कोमल काया को सूर्य से निकलने वाले भीषण तेज के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान की जा सके। हे देवी, पुत्र चंद्रदेव की उत्पत्ति के लिए हमें उसका स्मरण करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। जैसे ही माता आदिशक्ति जो आज्ञा प्रभु कहती हैं, तो ओंकार स्वरूप में विराजमान एक ओंकार शिव और ज्योति रूप माता आदिशक्ति एक साथ पुत्र चंद्रदेव की उत्पत्ति के लिए
ओम चंद्र देवाय नमः का जाप शुरू कर देते हैं। ओम चंद्र देवाय नमः। ओम चंद्र देवाय नमः। ये जाप भी कई वर्षों तक चलता है। ओम चंद्र देवाय नमः का जाप हो रहा है और तब ब्रह्मांड में कुछ अलौकिक बिजली की किरणें चमकना शुरू कर देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये अलौकिक किरणें भक्ति में लीन सूर्यदेव को अपने आगोश में ले लेती हैं, जिस कारण सूर्यदेव का दिखाई देना बंद हो जाता है। एक लंबे समय के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अलौकिक किरणें चमकना बंद कर देती हैं और तब वहां भक्ति में लीन सूर्यदेव के नीचे एक दिव्य अर्धचंद्र दिखाई देने लगता है। दिव्य अर्धचंद्र के भीतर बाल रूप चंद्रदेव दोनों हाथ जोड़े भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाल चंद्रदेव दिव्य अर्धचंद्र में थोड़ी सी देर के लिए दिखाई देने के बाद अदृश्य हो जाते हैं। दिव्य अर्धचंद्र से बाल रूप चंद्रदेव के अदृश्य होते ही ओम स्वरूप में विराजमान एक ओंकार शिव माता आदिशक्ति से कहते हैं, हे देवी, पुत्र सूर्यदेव और पुत्र चंद्रदेव की उत्पत्ति के बाद अब हमें एक जटिल मंथन प्रक्रिया का सहारा लेते हुए ब्रह्मांड में फैले संपूर्ण गैसीय पदार्थ को छोटी छोटी आकाश गंगाओं के रूप में संगठित करना होगा, ताकि ब्रह्मांड को साकार रूप प्रदान किया जा सके। हे देवी, ब्रह्मांड को साकार रूप प्रदान करने के लिए पुत्र सूर्यदेव और पुत्र चंद्रदेव को एक दिव्य सुरक्षा कवच में लेकर हमें अपना विशाल रूप धारण करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। जो आज्ञा प्रभु कहते ही ओंकार स्वरूप में विराजमान ज्योति रूप माता आदिशक्ति और एक ओंकार शिव अपनी योग माया के द्वारा भक्ति में लीन सूर्यदेव तथा दिव्य अर्धचंद्र के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार कर देते हैं, जिस कारण दोनों का दिखाई देना बंद हो जाता है। जब दोनों का दिखाई देना बंद हो जाता है तब ओंकार स्वरूप अपना विशाल रूप धारण करने के लिए अपना आकार बड़ा करने लगता है। ओंकार स्वरूप अपना आकार बड़ा करते करते इतना बड़ा कर लेता है कि उसके ना आदि का पता चल पा रहा है और ना ही अंत का, और अंततः उसका दिखाई देना ही बंद हो जाता है, क्योंकि उसका रंग रूप भी ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसीय पदार्थ जैसा ही हो जाता है। अतः यह ओंकार स्वरूप अपना आकार जितना बड़ा करना चाहता था उतना बड़ा कर लेता है और दिखाई देना बंद हो जाता है। तब यह ओंकार स्वरूप अपने इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है, जिसके कारण ब्रह्मांड में फैला गैसीय पदार्थ भी इसके साथ साथ घूमने लगता है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद ओंकार स्वरूप के साथ साथ घूमता हुआ यह गैसीय पदार्थ एक बवंडर का रूप ले लेता है और देखते ही देखते यह बवंडर बेकाबू हो जाता है। अतः जब यह बवंडर बेकाबू हो जाता है तब इस बेकाबू बवंडर की चपेट में आया हुआ गैसीय पदार्थ विशाल, अति विशाल आकाश गंगाओं का रूप लेकर अपने इर्द गिर्द घूमता हुआ आकाश गंगाओं की शक्ल में इधर उधर फैलने लगता है। कुछ नवनिर्मित आकाश गंगाएं आपस में टकरा भी जाती हैं, लेकिन वे फिर से एक नया रूप ले लेती हैं। अतः अंततः जब ब्रह्मांड में फैला लगभग गैसीय पदार्थ आकाश गंगाओं की शक्ल में संगठित कर लिया जाता है और ब्रह्मांड अरबों नवनिर्मित आकाश गंगाओं से भर जाता है, तब अदृश्य हो चुका ओंकार स्वरूप आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान्य आकार प्राप्त करने लगता है। और जब यह अपना सामान्य आकार प्राप्त कर लेता है तब यह ओंकार स्वरूप अरबों नवनिर्मित आकाश गंगाओं के बीच एक जगह स्थिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ओंकार स्वरूप पर भक्ति में लीन सूर्यदेव और दिव्य अर्धचंद्र भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जब ओंकार स्वरूप पर भक्ति में लीन सूर्यदेव और दिव्य अर्धचंद्र दिखाई देना शुरू हो जाते हैं तब ओंकार स्वरूप में विराजमान एक ओंकार शिव ज्योति रूप आदि शक्ति से कहते हैं, हे देवी, ब्रह्मांड में उपलब्ध लगभग गैसीय पदार्थ को आकाश गंगाओं की शक्ल में संगठित कर लिया गया है। अतः जब तक इन नवनिर्मित आकाश गंगाओं में जन्म लेने वाले सूर्य, ग्रह और अन्य आकाशीय पिंड अपना अपना स्थान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक के लिए हमें भी एक लंबी तपस्या में लीन हो जाना होगा। जो आज्ञा प्रभु। इस तरह बिंदु और नाद के मिलन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रथम स्वर
ओम ओम का मंत्रोच्चारण करने वाली अलौकिक महाशक्तियों के द्वारा घोर तपस्या तथा योग माया के बल पर एक अंतहीन ब्रह्मांड की रूपरेखा का निर्माण अनगिनत आकाश गंगाओं की शक्ल में विधिवत रूप से संभव और संपन्न कर लिया जाता है, ताकि ब्रह्मांड को साकार रूप प्रदान किया जा सके। भाग प्रथम समाप्त। जय सिया राम।